राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, आपने थंबनेल में देखा होगा, सोने पर सुहागा। सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा, आपके कौन से भाव? आपके ठीक जीवन में आपके चतुर्थ भाव अर्थात आपके सुखों के भाव पर यही 16 दिसंबर 2025 से लेकर 13 जनवरी 2026 तक आपके कहाँ पर, आपके चतुर्थ भाव अर्थात आपके जीवन में सबसे उत्तम भाव आपके सुखों के भाव पर गोचर करेंगे। सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं, हर जगह आप कुंडली अपनी दिखवा चुके हैं, अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप निराश बैठे हुए हैं, तो आप इच्छा है आपकी, आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी अपनी एक बार कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि आपके चतुर्थ भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके चतुर्थ भाव पर, क्योंकि सूर्य आप कौन है, आपके लग्नेश बुध महाराज जी ने सूर्यदेव भगवान को द्वादश अर्थात आपके 12वें भाव का मालिक बनाया है, और 12वें भाव के मालिक आपके चतुर्थ भाव पर आपके सूर्यदेव भगवान आ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रभाव अपने मित्र की राशि अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपको माता का सुख, माता की हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, किंतु उनकी ओर से सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त मिलेगा, अर्थात माता की ओर से आपको उत्तम अच्छा सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो माता की ओर से आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, माता की ओर से कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वहाँ आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। कहते हैं ना कि अगर माँ नहीं होती तो आप संसार में कहाँ से आते। माँ का दर्जा जो दिया गया है वो सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। जिन्हें माता पिता की सेवा न की, उसे कब, एक चीज़ हम आपको बताते चलें, दो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। कौन कौन से? एक जो अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता है, वो चाहे कितना भी कुछ भी कर ले लेकिन वो कभी सुखी नहीं रहेगा जो अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करेगा। दूसरा वो जो अपने गुरु से लड़ाई झगड़ा करेगा, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। गुरु गुरु गुरुहर ब्रह्मा गुरुहर विष्णु गुरुहर देव महेश्वरा गुरुहर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दस्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम अर्थात इस अखंड, इस आकाश से भी बड़ा गुरु का हृदय होता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दरस्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी गुरु की कृपा के बिना आपकी मोक्ष भी नहीं हो सकती है। तो चलिए एक एक चीज़ को हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं आगे। इस बीच में आपके चतुर्थ भाव पर सूर्यदेव भगवान आपके गोचर करेंगे, जिससे आपको बताते चलें कि यहाँ पर वाहन वगैरह का आपको सुख जो है प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। वाहन कोई सुख प्राप्त हो सकता है, घर का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके सूर्यदेव भगवान आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे, जिससे मित्र यारों में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके मित्र यारों में कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं धन फंसा हुआ है मित्र यारों में, तो आपका ऐसा पैसा, ऐसा धन आपका संभवतः ही निकलता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान के जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपके चतुर्थ भाव पर देखने को मिलेगा। इस बीच में ट्रेवलिंग यात्रा आपकी ज़्यादा रहेंगी, ब्याह चलाने में आप सामर्थ रहेंगे, अर्थात अपना खर्च, अभी तक आप अपना खर्च नहीं चला पा रहे थे तो संभवतः ही आप अपना खर्च भी चलाते हुए नजर आएंगे। जो आप अपना खर्च चलाने में आपको परेशानी हो रही थी, जैसे घर गृहस्थी का खर्चा जो होता है ना, वो चलाने में आपको और अपना खर्च चलाने में आपको समस्या हो रही थी, तो संभवतः ही वह समस्या आपको नहीं होगी। यहाँ पर आप अपना ब्याह चलाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान के जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर आपके कहीं एग्जाम वगैरह है, गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह है आपका, तो काफ़ी अच्छा आपका जाने वाला है। आपका कहीं गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह है कहीं भी किसी भी जगह, तो काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा आपका जाएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को और मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान के जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। सूर्यदेव भगवान के पास दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि, संपूर्ण सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव? आपके ठीक आपके
दसम भाव आपके कर्म क्षेत्र, कैरियर क्षेत्र पर पड़ेगी, जिससे कैरियर में भी आपके काफ़ी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। व्यवसाय के क्षेत्र में जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह व्यवसाय के क्षेत्र में आपको उत्तम अच्छी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो व्यवसाय व्यापार आप किसी भी प्रकार का किसी भी कैसा भी व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें काफ़ी आपके वृद्धि आपको इस बीच में आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। संभवतः ही आपके दसम भाव पर कोई सरकारी कार्य आपका अटका हुआ है, काफ़ी लंबे समय से आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी सरकारी कार्य आपका अटका हुआ है, तो वह सरकारी कार्य आपका बनता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, क्या प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, कर्म का, अर्थात आपके मेहनत का आपको उत्तम अच्छा फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आप मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको उत्तम अच्छा फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि सूर्यदेव भगवान के पास में आपके दसम भाव पर व्यवसाय आप करते हैं, व्यापार करते हैं, काफ़ी वृद्धि आपके व्यवसाय एवं व्यापार में देखने को मिलेगी। उपाय की हम बात करें तो क्या उपाय आपको करने हैं, गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और गौ मैया को खिलाएं। रविवार के दिन रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें, इससे भी प्रभाव सूर्यदेव भगवान का उत्तम अच्छा रहता है। उगते हुए सूर्यदेव भगवान के रोजाना नमन करें, दर्शन करें सूर्यदेव भगवान के, तो भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो कुछ आप ये रेमेडीज आपको बताएं, ये आप करना प्रारंभ कर दें, इससे कहीं ना कहीं आपको लाभ अवश्य ही होगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव भगवान की स्थिति उत्तम नहीं होगी तो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आप पर उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। नववर्ष की आपको, आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, प्रणाम।